अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हमने देखा कि जब भी वो किसी भी बड़े मेगा इवेंट में खेलते हुए नाकामी का शिकार होते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि कप्तान को चेंज किया जाए, कोच को तब्दील कर दिया जाए, बॉलिंग कोच को बदल देना, बल्कि पूरी मैनेजमेंट जो है वो चीफ सेलेक्टर समेत सबको तब्दील कर देते हैं। गुज़श्ता दिनों एक हमारी जो कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है उसमें मीरपुर रॉयल्स की टीम की लॉन्चिंग सेरेमनी में मेरी मुलाकात हुई तफसील के साथ अज़हर महमूद जो पाकिस्तान के साबका बॉलिंग कोच हैं, तो उनके बाकौल ये था कि उनको एक तो फ़ारिग कर दिया गया, कुछ उनके साथ वर्ल्ड कप के दौरान की जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की कि आप बताइए कि ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए क्या लवाजमात थे, हम क्यों हारे। तो उन्होंने काफ़ी सारे कंसर्न शो किए कि हमारे पास जो उसके सियाक सबाक थे, उनका कहना यह था कि हमारे पास नए खिलाड़ी हैं मोस्टली जिन्होंने कोई 100 प्लस या 50 प्लस भी वनडे मैचेस नहीं खेले हुए, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस की कमी थी, तो उसके बायस हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए। ये उनकी तरफ से बड़ी लॉजिक थी। अब मिकी आर्थर चले गए, अच्छा दौर मैं कहूँगा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गुजारा। उस तरह से पिछले 10 सालों में अगर देखें तो उससे पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी 2010 से कबल उसमें और इन 10 सालों में 2019 तक जो 9 सालों में फ़र्क था वो उस तरह से हम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं लेके आ सके जैसे कि हमें उसको लाना चाहिए था। उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी ये थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बाकी क्रिकेट का ना होना और फिर इस तरह के इन्वायरमेंट हालात की वजह से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को हम मजबूत नहीं बना सके। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी और खामी ये है कि जब भी हम किसी नाकामी का शिकार होते हैं तो उसके बाद पूरी मैनेजमेंट को बदल देते हैं। अच्छी बात है, बेहतरी के लिए आपको ये तब्दीलियाँ करनी चाहिए, मगर हमें देखना ये है कि जब भी हमने क्रिकेट बोर्ड के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर इवन कैप्टनसी में अगर हमने तब्दीलियाँ की हों तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी नया सेटअप आता है वो खिलाड़ियों से लेके कैप्टन से लेके पूरी टीम का सत्यानाश कर देते हैं और हर चीज़ में तब्दीली करते हैं। और हम ये चीज़ नहीं देखते कि जिस चीज़ के ऊपर आज से 5 या 6 साल काम किया जा चुका है उसको हमने कैसे कैरी करना है। आप देखें, मिसबाह उल हक की बात हो रही है कि मे बी वो चीफ सेलेक्टर हों या पाकिस्तान टीम के कोच या बॉलिंग कोच, कुछ भी हो सकता है। बॉलिंग कोच तो है नहीं हो सकते, बैटिंग कोच। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिसबाह उल हक ही क्यों? अगर मिसबाह उल हक होते हैं तो कोई करने से रोक नहीं सकता, लेकिन उससे भी बेहतर काबिल लोग हमारे पास मौजूद हैं। अज़हर महमूद फ़ारिग हुए लेकिन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की खिदमात ले सकते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक साबिक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक ऑलराउंडर हैं, एक विनिंग वर्ल्ड कप के कैप्टन हैं इमरान खान साहब। लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद चूँकि वो मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वो डिसीजन नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए थे। PSL हुई, अच्छे प्लेयर्स हमें वहाँ से मिले जिसमें हसन अली, फ़खर जमान, बेशुमार नाम है, शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा मोहम्मद असनैन, मगर उस तरह से टैलेंट को सामने नहीं लाया जा सका जिस तरह से 3 या 4 जो PSL के मेगा इवेंट हुए उनमें से हम प्लेयर्स को सामने लेके आ सकते थे। फॉरेंस की जानिब से जितने भी हमें जब भी कोचेस मिले उनके साथ, चाहे वो बॉब वुलमर हूँ चाहे मिकी आर्थर हूँ, हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क ये भी है कि मिसबाह उल हक, शोएब अख्तर, मोइन खान और इस तरह के लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं करने में, लेकिन मज़ीद नाम भी हैं उसमें ऐसे जिसमें वकार यूनुस, उन्होंने भले खिदमात दी लेकिन कंट्रोवर्सी का शिकार रहे मोस्टली। जब अपने लोग भी काम करते हैं तो उनमें खींचातानी, एक दूसरे पे तनकीद और अपने पर्सनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर जब आ जाते हैं तो तब भी ये जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर सिफारिश का, ज़ाती तल्लुक़ का, ये हमें हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है और सत्यानाश होती है। आप लोगों की आरा जानना ज़रूरी है कि मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की आरा भी हमारे लिए बड़ी कारआमद है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम का कोच किसको होना चाहिए, पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर कौन होना चाहिए, बॉलिंग कोच किसको बनाना चाहिए और बैटिंग कोच कौन होना चाहिए। आप अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बड़ी तफसील के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो नया सिनेरियो बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसके क्या हालात होंगे। और यहाँ पर 2 नाम, एहसान मानी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आया, एक बला के तजर्बाकार और बहुत अच्छे क्रिकेट के अंदर काम किया इन्होंने ICC के साथ, बाकी सारी चीज़ें, और इनको आते ही हमने बेहतरी देखी। लेकिन अब देखना है कि नए डिसीजन जो वो करेंगे वो किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करामत साबित होते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर या जो भी आप पॉलिसीज़ लेके आते हैं वो मिनिमम 4 से 5 साल के लिए होती हैं और उस दौरानिए में आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करके लेके जाना होता है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयारी करनी होती है। अब इसके बीच में T20 वर्ल्ड कप भी है, टेस्ट
चैम्पियनशिप भी आ गई है, मेन वर्ल्ड कप ने भी होना है, तो अब ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वसीम खान जो कि कश्मीरी नज़ाद ब्रिटिश बॉर्न हैं, बर्मिंघम से उनका तल्लक है, यहाँ पे ECB के साथ उन्होंने काम किया। एक बेहतरीन और एक बड़ा नाम, एक तजुर्बेकार जो है वो क्रिकेट को समझने वाला एक नौजवान हमें मिला है, उनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है। हमें देखना ही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या यहाँ ब्रिटिश बॉर्न जो है वो यहाँ की सिस्टम के साथ, जहाँ पे सिफारिश नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, वो किस तरह से उस सिस्टम के साथ काम कर पाएगा कि नहीं, और एहसान मानी का जो ये इंतखाब था वो कितना दुरुस्त साबित होता है, और क्या हमें अगले T20 वर्ल्ड कप से कबल कैप्टन टीम का वो सारा कुछ हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपके साथ कीप इन टच रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। कश्मीर प्रीमियर लीग 20 सितंबर से 1 अक्टूबर को रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। किस टीवी चैनल के ऊपर आएगा, UK और यूरोप में और पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी आपके लिए काफ़ी ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।